प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और कुशल मंगल से होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल में, और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। ये है वर्कशीट नंबर 16, राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यानी कि ऑनलाइन स्टडी चल रही है, उसका एक पार्ट है। अगर आप 10th क्लास में हिंदी सब्जेक्ट आपका, तो ये आप वर्कशीट आप पूरी ज़रूर समझिए। और वीडियो समझने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर समझिए कि जो वर्कशीट है ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि बहुत बड़े एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए छोटे छोटे वर्कशीट आपके लिए बनाए हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए और पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यही समझाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो पूरी वीडियो को देखिए और लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैप्टर आपके साथ है बाल गोविंद भगत। जी हाँ, ये चैप्टर चल रहा है बाल गोविंद भगत। तो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर टीचर का नाम लिखेंगे, ये फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। दूसरा पार्ट है बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी जी इसके राइटर हैं। और क्षितिज में ये है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत नामक पाठ में समाज में व्याप्त कई रूढ़ियों एवं रीति रिवाजों पर इनको नकारते हुए सामाजिक सुधार का पुरजोर समर्थन किया। यानी कि जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, उन्होंने बाल गोविंद भगत एक मुखौटा सामने रखा, एक पर्सनैलिटी सामने रखी, और जिनके माध्यम से उन्होंने आजकल हमारे समाज में बहुत सारी रूढ़िवादियाँ चल रही हैं, रीति रिवाज चल रहे हैं, जिनका कि कोई लॉजिक नहीं है। यानी कि एक ऐसी परंपरा, ऐसी प्रथा जो कि समाज के लिए नुकसानदायक है। तो लेखक ने उन्हीं रीति रिवाजों का, रूढ़ियों का खंडन किया और सामाजिक सुधार, यानी कि उनमें सुधार होना चाहिए, चेंज आना चाहिए, उस पर बल दिया है। तो यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए अंश को आपने ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ध्यान से समझेंगे आप, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप उनको समझ सको। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, फ्री का लाइक आपके लिए। तो बेटे के क्रियाक्रम में टूल नहीं किया, यानी कि बेटे का क्रियाक्रम जो बाल गोविंद भगत है उनका स्वरूप आपने पता कर लिया इसके पहले जो वर्कशीट है। तो यहाँ पर देखो, उनके बेटे का जो अंतिम संस्कार होना था, है ना, तो उन्होंने तूल नहीं किया, पतोहू यानी कि बहू से ही आग दिलाई, चिता सजाई गई, लेकिन आग उन्होंने चिता को खुद ने ही लगाया। यहाँ पर उन्होंने पतोहू से यानी कि बहू से आग दिलाई, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। आप ये ध्यान रखें यहाँ पर कि नॉर्मली हमारा समाज क्या कहता है कि जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, वो चिता को आग नहीं लगाएंगी। लेकिन बाल गोविंद भगत ने कहा कि नहीं, पतोहू ही आग लगाएगी चिता को। उन्होंने खंडन किया कि ऐसी रूढ़िवादिता जो कि समाज के लिए गलत है। अगर किसी घर में लेडीज ही है तो क्या वो चिता को आग नहीं लगाएगी? उन्होंने कहा जरूर लगाएंगी, और इस प्रथा को उन्होंने खंडन किया। ध्यान से समझिए आप। और जो ही श्राद्ध का टाइम आया, मतलब अवधि पूरी हुई, तो पतोहू के भाई को बुलाया और क्या कहा कि आप अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ, यानी कि, और आदेश दिया, ये कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। ये मान के चलिए आपकी काफी सारे स्टेट आज भी इंडिया में ऐसे हैं, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी, बिहार, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जगह हैं, स्टेट हैं, जहाँ पर कि महिलाओं की दूसरी शादी को लोग गलत मानते हैं, उन्हें नहीं करवाते उनकी शादी। लेकिन यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने इस प्रथा का भी खंडन किया और ये कहा कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा नहीं है तो पतोहू जिंदगी भर ऐसे ही नहीं रहेगी बिना शादी के। उन्होंने कहा इसकी दूसरी शादी कर देना, यानी कि जो पुनर्विवाह है उसे बढ़ावा दिया, यानी कि विधवा विवाह को इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। इधर पतोहू रो रो कर कहती है क्या कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए खाना कौन बनाएगा, आपका सहारा कौन होगा, आप बीमार पड़ेंगे तो कौन आपको पानी देगा, कौन आपको दवाई देगा, कौन आपकी सेवा करेगा। वो भी बार बार मना करती है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये बताओ, एक समाज के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है, जहाँ पर कि सास ससुर में आप देखते होंगे, सास और बहू की बहुत तू में लड़ाई होती है, कहीं बहू ससुर की। तो इस तरह से फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा एक सबक है कि ससुर जी कहते हैं कि बहू की दूसरी शादी कर लो, उसे मायके भेज रहे हैं, और बहू कह रही कि नहीं जी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं ससुर जी की सेवा करूंगी बुढ़ापे में,
उनका सहारा, क्योंकि बेटा चला गया, इनकी बाल गोविंद भगत की पत्नी नहीं है, तो कौन सहारा? यहाँ पर बहू है, लेकिन बहू को भी कहते हैं तुम अपने घर जाओ, दूसरी शादी कर दो। तो बहू कहते मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए यहाँ पर कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। लेकिन भगत जी का निर्णय तो अटल था, उन्होंने कहा कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर कहीं चल दूंगा। यानी कि अब ये मान के चलो कि कितना मतलब सोचते थे बाल गोविंद भगत, अपने बारे में नहीं सोचा कि मेरा बुढ़ापा कैसे बीतेगा, लेकिन बहू के बारे में सोचा कि अभी उसकी जवानी है, उसे अपनी ज़िंदगी और जीना अच्छे से वो जी पाए। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, और वो अपने भाई के साथ अपने मायके चल दी, और उन्होंने वहाँ पे उसकी दूसरी शादी की जो भी तैयारियां वो शुरू कर दी। यानी कि बाल गोविंद भगत ने काफ़ी सारी मान्यताओं का खंडन किया। पहले यहाँ पर जैसे कि आप हमें ये बताइए कमेंट करके कि उन्होंने कौन कौन सी प्रथाओं का खंडन किया, जरूर कमेंट में बताइए। तो चलते बढ़ते पहले सवाल की ओर। बेटे की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत ने पतों से आग दिलाई, है ना, आग दिलाई क्यों? इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? अनुमान लगाना है अपने कि उन्होंने पतोहू से चिता को आग क्यों दिलाई। वो खुद भी आग लगा सकते थे, वो अपने सगे संबंधियों में जो जेंट्स थे उनसे भी आग लगाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने पतोहू से ही क्यों लगवाया? क्या आपके अनुसार इसमें क्या लॉजिक हो सकता है? चलिए मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ कि उन्होंने महिला और पुरुष में जो भेदभाव हमारा समाज करता है, वो उस भेदभाव को उन्होंने खंडन किया है। पतोहू भी यानी कि महिला भी चिता को आग लगा सकती है, ये उन्होंने वहाँ पर समर्थन किया है। आपके अकॉर्डिंग क्या है? थोड़ा सा एक दो पॉइंट आप अपने भी जोड़ सकते हैं। दूसरे देखिए, लेखक ने बाल गोविंद भगत द्वारा पतोहू की दूसरी शादी के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया? दूसरी शादी पतोहू की, यानी कि उस समय समाज में महिला यानी कि विधवा विवाह का प्रचलन बिल्कुल नहीं था, लेकिन बाल गोविंद भगत ने कहा कि विधवा विवाह भी होगा, दूसरी शादी की जाएगी। तो एक संदेश देना चाहते हैं कि जब समाज अगर पुरुष की दूसरी शादी हो सकती है तो महिलाओं की क्यों नहीं? यानी कि समान इक्वल होना चाहिए, जहां पुरुष उतनी ही महिलाओं का भी एक अधिकार होता है। तो वो भी अगर पुरुष दूसरी शादी करता है तो महिला भी कर सकती है। थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ और इसमें जोड़ करके जरूर लिखेंगे। तीसरा सवाल है, घर नहीं छोड़ने के लिए बाल गोविंद भगत की पतोह क्या तर्क देती है? जब बाल गोविंद भगत जी कहते हैं कि तुम भाई के साथ चली जाओ, लेकिन पतोहू जाने से मना करती है, क्यों मना करती है? क्या तर्क देती है? क्या लॉजिक थे उनके कि तुम्हारी सेवा कौन करेगा, तुम्हें खाना कौन देगा, तुम्हें पानी कौन देगा, बीमारी में सेवा कौन करेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे इसमें तर्क देती है। तो ये जरूर आप लिखेंगे। चौथा सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक एक्टिविटी है मजेदार, तो आप इस एक्टिविटी को बिल्कुल मत छोड़ना अपने अकॉर्डिंग। आप अपने आसपास के किसी एक सामाजिक बुराई के बारे में अपने विचार लिखिए, कोई भी आपने, जैसे यहाँ पर लिखा है कि भाई महिलाओं को चिता में आग न लगाने की एक प्रथा थी, वो प्रथा रूढ़िवादी। दूसरा है कि विधवा की दूसरी शादी नहीं होगी, एक सामाजिक बुराई है। तो आपके गली में, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में, आपके देखने में क्या है एक सामाजिक बुराई, आप वो यहाँ पर जरूर लिखेंगे। और दूसरा बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये इन्होंने कहा है कि उसे कैसे दूर किया जाएगा। आपने एक बुराई तो लिख दी, सामाजिक बुराई, लेकिन उस सामाजिक बुराई को दूर कैसे किया जाएगा वो यहाँ पर आप जरूर लिखेंगे, अपने विचार रखेंगे यहाँ पर। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नई एक्टिविटी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।